नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट 2020 के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ईवीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है। तो विटामिन के जो है इसका निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है। याद रखेंगे, विटामिन के का निर्माण जो है वो मनुष्य के शरीर में होता है। और विटामिन के का जो निर्माण है वो मनुष्य के शरीर में जो कोलोन यानी कि जो बड़ी आंत होती है उसमें होता है। और आपको पता होगा जो विटामिन के है ये जो है रक्त का थक्का जो जमता है उसमें जो है ये सहायक होता है। ये प्रश्न बहुत ही बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो सहायक होता है। तो याद रखेंगे विटामिन के। अगला प्रश्न है कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य कौन करता है। तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य जो है वो करता है जल। ठीक है, वाष्पन के द्वारा जो जल है वो शरीर का जो ताप है उसको जो है वो नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरुषों को भोजन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे उन पुरुषों की बात हो रही है जो सामान्य कार्य करते हैं। ठीक है, तो सामान्य कार्य करने वाले जो पुरुष हैं उनको भोजन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 2000 कैलोरी। उनको भोजन में 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो सामान्य कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको जो है प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो याद रखेंगे 2100 कैलोरी। जो सामान्य कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको भोजन में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में परजीवी द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो मनुष्य में जो है परजीवी द्वारा होने वाले जो प्रमुख रोग हैं तो उनमें से मलेरिया, पायरिया एवं नींद की बीमारी ये प्रमुख रोग हैं। अब एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें दिया होगा कि पहचानिए इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो परजीवी द्वारा होता है। तो उसमें आप याद रखेंगे मलेरिया, पायरिया एवं नींद की जो बीमारी है ये जो है परजीवी द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। और अगर हम बात करें मलेरिया की तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मलेरिया है। तो मलेरिया किस मच्छर के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे जो मलेरिया है ये मादा एनेफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया किस मच्छर के द्वारा होता है तो आप टिक करेंगे मादा एनेफ्लीज। और अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया किस परजीवी के द्वारा होता है तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा। मादा एनेफ्लीज जो मच्छर है उसमें जो है ये परजीवी पाया जाता है प्लाज्मोडियम। तो ये दोनों प्रश्न थोड़े से डिफरेंट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछते हैं मलेरिया किस मच्छर के द्वारा होता है तो आपका जो आंसर है वो होगा मादा एनेफ्लीज। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया किस परजीवी के द्वारा होता है तो आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनमें से टेटनस, हैजा, टाइफाइड, टीबी और निमोनिया ये जो हैं ये प्रमुख रोग हैं। तो ये वो प्रमुख रोग हैं जो जीवाणु द्वारा होते हैं। और ये भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, पहचानिए इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो आप याद रखेंगे टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी एवं निमोनिया ये सब वो रोग हैं जो जीवाणु द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीबी के जो जीवाणु है यानी कि टीबी का जो बैक्टीरिया है इसकी खोज जो है वो किसने की थी। तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। तो विषाणु यानी कि वायरस, तो वायरस द्वारा होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनमें एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज एवं ट्रैकोमा ये प्रमुख हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विषाणु द्वारा होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनमें एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज एवं ट्रैकोमा जो हैं ये प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि डेंगू किस मच्छर के द्वारा होता है। तो डेंगू जो है ये भी वायरस से होता है। तो अगर ये पूछा जाए डेंगू किस मच्छर के द्वारा होता है तो होता है एडीज मच्छर के द्वारा। ठीक है ना, एडी जो मच्छर जो है उसके द्वारा डेंगू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पोलियो जो वैक्सीन है इसकी खोज की गई थी जॉन सॉल्क के द्वारा। आपको पता होगा पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो जो पोलियो वैक्सीन है इसकी जो खोज है वो की गई थी जॉन सॉल्क के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रेबीज वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो रेबीज वैक्सीन है इसकी खोज जो है वो की गई थी लुई पाश्चर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेबीज वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद रखेंगे रेबीज वैक्सीन की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि फफूंद द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। फफूंद यानी कि फंगस, तो फंगस द्वारा होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनमें दमा, इसको अस्थमा बोलते हैं, और एथलीट फूट, खाज, गंजापन एवं दाद, ये प्रमुख रोग हैं जो कि फफूंद यानी कि फंगस के द्वारा होते हैं। याद रखेंगे, दमा, एथलीट फुट, खाज, अ, गंजापन एवं दाद, ये वो प्रमुख रोग हैं जो फफूंद के द्वारा होते हैं। अगला पॉइंट है कि मनुष्य में होने वाले प्रमुख आनुवांशिक रोग हैं। तो मनुष्य में होने वाले जो प्रमुख आनुवांशिक रोग हैं उनमें वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये प्रमुख रोग हैं जो कि आनुवांशिक रोग हैं मनुष्य में। ठीक है, वर्णांधता की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो जो भी वर्णांधता, जो ये पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्णांता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक प्रकार का जो है ये डिसऑर्डर है। इसको हम लोग डिसऑर्डर कहेंगे डिजीज़ की जगह पे। तो जिसके वर्णांता होती है या फिर जिसके कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो जो है लाल और हरे रंग में अंतर जो है वो नहीं कर पाता है। अब आपको पता होगा कि प्राइमरी जो कलर हैं वो 3 होते हैं, आर, जी और बी। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर होते हैं। तो इनमें से वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे एक ही रंग जो है नीला, वो बहुत अच्छे से दिखता है। तो लाल और हरे से मिलकर जितने भी रंग बने होंगे उन रंगों को पहचानने में उसको दिक्कत होगी, जिसके कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो रोग है, तो जो हीमोफीलिया रोग है इसमें जो है वो जो रक्त है उसका थक्का नहीं जमता है। नॉर्मली जो रक्त का थक्का है वो 1 से 3 मिनट में जम जाता है, लेकिन जिसके हीमोफीलिया होता है उसका रक्त का थक्का जमने में 24 घंटे तक का समय जो है वो लग जाता है। टर्नर सिंड्रोम की अगर हम लोग बात करें तो टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें जो क्रोमोसोम हैं वो 45 हो जाते हैं। अगर हम क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम हैं वो 47 हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इटाई इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है। तो जो इटाई इटाई रोग है ये होता है कैडमियम के कारण। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं उनको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं, तो हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डिटेल और जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैं जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे मजबूत तत्व है। तो मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे मजबूत तत्व है वो है एनेमल। आपको पता होगा जो दांत की ऊपरी परत होती है वो एनेमल से बनी होती है। ठीक है, तो ये मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे मजबूत तत्व है। इसको मजबूत तत्व करके भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कठोर तत्व करके भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे दांत की जो ऊपरी परत होती है वो शरीर में सबसे मजबूत जो है वो तत्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हृदय के द्वारा प्रति मिनट जो है वो कितना रक्त जो है पंप किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितना रक्त पंप किया जाता है। याद रखेंगे 4.5 लीटर। हृदय जो है वो हर मिनट में जो है वो 4.5 लीटर रक्त जो है उसको पूरी बॉडी में पंप करता है। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई है वो होती है 7 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ध्यान रखेंगे, छोटी आंत की लंबाई होती है 7 मीटर जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो याद रखेंगे मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि नवजात जो शिशु होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपेज। ध्यान रखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जबकि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है मैंडिबल। तो याद रखेंगे मनुष्य के शरीर की जो सबसे मजबूत होती है वो होती है मैंडिबल। और ये भी याद रखिए कि मैंडिबल अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे पाई जाती है तो जो निचले जबड़े की हड्डी होती है उसे मैंडिबल कहते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और बता देता हूँ, जो मेल मच्छर होते हैं वो नहीं काटते हैं, जितनी भी फीमेल मच्छर होती हैं वो काटती हैं। तो जो फीमेल मच्छर हैं वही काटती हैं, मेल मच्छर जो है वो नहीं काटता है। तो इसलिए नहीं काटता क्योंकि उसका जो मैंडिबल है वो मजबूत नहीं होता है, तो इसलिए वो पेड़ पौधों का रस चूसता है। जितनी भी फीमेल मच्छर होती हैं वही जो है वो
बॉडी से जो रक्त है उसको चूसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो अब याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। तो याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो होती है स्टेपेडियस। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में जो है वो 5 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में लगभग जो है 5 लीटर रक्त जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो सहायक प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा जो प्रोटीन है वो सहायक है। तो याद रखेंगे, फाइब्रिनोजन जो वो प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक है। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो रक्त समूह की जो खोज है वो की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रक्त समूह यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज जो है वो की गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।